जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गंगा दशहरा है और आज की जो तिथि है ये अपने आप में पुण्य प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ मास की इस 10वीं तिथि में ही गंगा जी इस धरा पर आई थी, अर्थात गंगा जी अवतीर्ण हुई थी। हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस देश में जन्म लिया है जिस देश में गंगा बहती है। वास्तव में गंगा जल जन्म से लेकर के और हमारी अंतिम सांस तक हमें तृप्त करता है। गंगा जल का हमारे जीवन में, हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में कितना अत्यधिक महत्व है ये सभी जानते हैं। तो आज गंगा दशहरे के इस पर्व पर हमें क्या विशेष करना चाहिए, आप ज़रूर उसे सुनें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 मई सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2083, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। गंगा जी में आज के दिन स्नान करना अपने आप में परम पुनीत माना जाता है, लेकिन आज जीवन की इस भाग दौड़ में समय का बड़ा अभाव होता है। तो कम से कम हम अपने नहाते समय अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर सकते हैं, या जब हम पूजा पाठ करें या अलग से ही कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लें और उस गंगा जल का अपने ऊपर गायत्री मंत्र पढ़ते समय प्रोक्षण करें, अपने ऊपर छींटा देवें। अपने घर में भी आज के दिन गंगा जी का ध्यान करते हुए गंगा जल का छींटा देना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन अपने जल में गंगा जल मिला करके उसका पीना, उसका पेय करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आसपास कहीं गंगा मैया हो, वहाँ जाकर के 10 प्रकार का स्नान करना, अर्थात 10 डुबकियाँ लगाना और 10 प्रकार का दान करना, ये गंगा दशहरे की तिथि को सार्थक बनाता है। आप 10 प्रकार की मिठाई, 10 प्रकार का कोई भी चीज़ आज के दिन दान कर सकते हैं, या 10 की संख्या में दान कर सकते हैं। लड्डू, 10 लड्डू, 10 फल, कोई भी ऐसी चीज़ आज के दिन 10 की संख्या में दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आसपास गंगा जी हैं तो आज किसी भी समय ज़रूर करिएगा। 1.25 लीटर कच्चा दूध ले लें, थोड़ी चीनी ले लें, चावल ले लें, पुष्प ले लें, धूप दीप ले लें, गंगा जी को जाकर के प्रणाम करें, फूल फल आदि चढ़ा करके उनको प्रणाम करें और कच्चे दूध की धार गंगा जी में आप एवरेल तरीके से छोड़ दें और वो दूध उनमें अर्पण कर दें, चरण छू लें। और बहुत लोग तो आज गंगा मैया का जो जैसे महिलाओं का पूरा श्रृंगार का सामान होता है वो भी आज के दिन देते हैं। तो कहने का भाव आपसे ज़्यादा कुछ न बन सके, आज के दिन गंगा जी के 108 नाम पढ़ना, गंगा स्तोत्र पढ़ना, घर में गंगा जल के छींटे देना, गंगा जल का स्वयं के ऊपर प्रोक्षण करना, या गंगा जी में जाकर के आज के दिन स्नान करना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। 10 की संख्या में फल का दान करना, राशन का दान करना, वस्त्र का दान करना, मिष्ठान का दान करना, ये भी अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। आज जैसे गर्मी का भी समय है तो कहीं न कहीं मीठा जल अर्पण करना, पेय पदार्थ पिलाना, छबील लगाना, गौ माता के लिए जितना आपसे संभव हो सके सुंदर से सुंदर ठंडे से ठंडे जल की व्यवस्था करना और उसी के साथ साथ उनके हरे चारे की व्यवस्था करना, पक्षियों के लिए 10 मुट्ठी आज अनाज डालना बहुत ही अपने आप में शुभ होता है। आज के दिन गंगा मैया की आरती देखना, गंगा मैया की आरती करना, साथ ही गंगा जी में स्नान करना आज के दिन शुभ माना जाता है। अब देखो साधकों, आज के दिन कांच की शीशी में गंगा जल भर के अपने पूजा स्थल में आप ज़रूर रखें और सोचें जिस घर में गंगा जल ना हो तो वो बात बनती नहीं, इसलिए हर घर में गंगा जल होना चाहिए। आज घर घर में गंगा मैया की कृपा बनी हुई है और गंगा जल जिस घर में होता है उस घर का वास्तु दोष भी दूर रहता है, उस घर का वातावरण सुरम्य बना रहता है। तो आज एक छोटा सा उपाय हमारे कहने से कर सकते हैं। कांच की शीशी में गंगा जल भर के, चाहे छोटी सी शीशी हो, आप अपने उसे पूजा स्थल में ज़रूर रखें। जब हम सुबह का पूजा पाठ करते हैं तो इस बहाने गंगा मैया के भी दर्शन हो जाते हैं उस जल के रूप में और साथ ही उनका पूजन पाठ भी होता रहता है।
तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसे ऐसे पर्व हमारे लिए बनाए हैं, और वास्तव में हाँ, भागीरथ जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो आज हम गंगा मैया के दर्शन कर पा रहे हैं, और सत्य सनातन धर्म में हर घर में गंगा जल की हमें प्राप्ति होती है। तो आपसे जितना बन सके, जो भी बन सके, उसको करने का प्रयास करना। और नहीं तो आजकल का तो इंटरनेट का समय है, आप शाम की लाइव गंगा जी की आरती देख लेना, है ना। तो गंगा मैया की हरिद्वार से आरती, ऋषिकेश से आरती आज के दिन देख करके दूर से ही गंगा मैया को चाहे प्रणाम कर लेना, लेकिन आप लोग करना ज़रूर। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक बात और, 15 जून की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में भी गंगा जी के दर्शन करना, गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। उसी श्रृंखला में भगवती गायत्री के 1008 नामों से इंद्राक्षी धाम में एक विशेष पूजन हो रहा है। यदि आप भी इस पूजन में शामिल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पूजन में शामिल होने से कष्ट दूर होते हैं, पुण्य का उदय होता है, जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं, और भगवती गायत्री की अगर किसी साधक को कृपा प्राप्त हो जाए तो वास्तव में उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जीवन में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस पूजन में आप भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर करा लीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।